हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा विथ हेमा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग के साथ मोहिनी एकादशी की पूजा विध शेयर करने वाली हूँ। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मोहिनी एकादशी कब है, इसके पारण का क्या समय है और इस एकादशी का प्रिय भोग क्या है, ये सभी जानकारी आपको यही वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए, यहाँ पर एकादशी व्रत की जो पूजा करने की सामग्री चाहिए उसी को मैं यहाँ पर एकत्रित कर रही हूँ और अपनी पूजा की तैयारी करूँगी। एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप इस तरह से पंचामृत बना लें। आप चाहे तो गंगा जल से भी उस दिन स्नान करा सकते हैं। फल ले लिए हैं पीले और थोड़े से फूल रख लिए हैं। पंचामृत हमने बना लिया है। वैशाख मास की ये एकादशी है, इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसलिए एकादशी विशेष रूप से मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि मोहिनी रूप धारण किए थे और अपनी लीला दिखाई थी। इस मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया था। इस व्रत को करने से मनुष्य का जीवन मरण के चक्र से मुक्ति तो मिल ही जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो इसी के साथ ही हम अपनी पूजा को शुरू करेंगे। पूजा घर के मंदिर पर भी कर सकते हैं। अलग से भी चौकी आप लोग लगा सकते हैं। चौकी के ऊपर से एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। उस पर नीचे से तिलों का आसन या फूल का आसन देकर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति विग्रह है तो उन्हें फोटो है तो उन्हें विराजमान कर दीजिए। एकादशी तिथि भगवान विष्णु नारायण जी को समर्पित होती है और उन्हीं के साथ माता लक्ष्मी की पूजा आपको जरूर से करनी है। तो मेरे घर पर है छोटे से लड्डू गोपाल। यहाँ पर एक पात्र ले लिया मैंने, उसमें स्वास्तिक बनाया। नीचे से फूलों का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया। सबसे पहले गंगाजल युक्त जल से उनका स्नान कराएंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ। तो फिर बना रखा है मैंने यहाँ पर पंचामृत और इसी पंचामृत से उन्हें स्नान कराएंगे। आपके पास भगवान श्री हरि की मूर्ति विग्रह है या राधे कृष्ण की मूर्ति विग्रह है तो आप उन्हें भी इसी तरह से उनका अभिषेक उस दिन करा सकते हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की आप एकादशी के दिन पूजा कर सकते हैं। आप उस दिन भगवान जी को गंगा जल से, पंचामृत से, अष्टगंधी चंदन से या फिर गाय के कच्चे दूध से भी उनका अभिषेक करा सकते हैं। अभी उसके बाद हम इनका अच्छे से अंग पोषण करेंगे। साथ ही आपके घर पर भगवान गणेश जी की मूर्ति विग्रह प्रतिमा है तो उन्हें भी आप पूजा में जरूर से विराजमान करें, नहीं तो सुपारी स्वरूप गणेश जी की आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अब जान लेते हैं मोहिनी एकादशी हमारी कब है, इसका व्रत कब रखा जाएगा। 2025 में उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और इसी दिन इसका व्रत भी रखा जाएगा। तो आज हमने भगवान लड्डू गोपाल जी को मोहिनी स्वरूप दे रखा है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मनमोहन रूप की पूजा हम करेंगे, यानी मोहिनी स्वरूप की पूजा हमें करनी है। तो ये हैं मेरे लड्डू गोपाल जी के आज के दर्शन। कितने सुंदर हमारे लाला लग रहे हैं मोहिनी स्वरूप में। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को लाल रोली से तिलक किया, भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले चंदन से और मोहिनी स्वरूप और लक्ष्मी माँ को मैंने आज लाल रोली से तिलक कर दिया है। उसके बाद जो भी पुष्प आपके पास है वो समर्पित करें। पीले फूल, पीले फल भगवान को अधिक प्रिय हैं। आप फिर उसके बाद आपके पास जो भी फूल और फल हैं वो समर्पित कर सकते हैं। पीले चंदन लगाकर पीले फूल, पीले फल और मिष्ठान आदि समर्पित करके धूप दीप से यहाँ पर भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी की हमें आरती उतारनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप इस दिन भर जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना जाता है क्योंकि एकादशी जो तिथि होती है भगवान श्री हरि को समर्पित होती है। इस दिन हम भक्तों को पर निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण जी का ध्यान रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। और किसी कारणवश आप इसका व्रत न भी रख पाएँ तो उस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आप लोग जरूर से करें और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। शीतल चीज़ें, ठंडी चीज़ें जैसे आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, शरबत, किसी प्यासे को जल आदि का इस दिन आप दान जरूर से करें। मोहिनी एकादशी के व्रत का प्रिय भोग है खीर। गाय के दूध से बनी खीर का भोग आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को जरूर से लगाएं।
खीर आपको मखाने की बनानी है। चावलों का प्रयोग एकादशी के व्रत में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, न पूजा में और न खाने में। तो आपको मखाने की खीर बनाकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को भोग लगाएगा। लड्डू गोपाल जी को भी आप इसी चीज़ का उस दिन भोग लगा सकते हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है ये, और इस व्रत की कथा हमें ज़रूर से पढ़नी है। हाथ में पुष्प और तिल लेकर आप चाहें तो एक सुपारी भी हाथ में रखकर इस कथा को आप जरूर से सुने, और उसके बाद हाथ में रखे हुए पुष्प भगवान जी के श्री चरणों में समर्पित कर दें। अब इसी के साथ जान लेते हैं मोहिनी एकादशी के व्रत का पारण का क्या समय है। 8 मई को इसका व्रत रखा जाएगा। 9 मई दिन शुक्रवार को इस व्रत का पारण हमें करना है। व्रत पारण का शुभ समय है 5:34 से सुबह 8:16 तक आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत के पारण का अर्थ है व्रत को खोलना। भोग लगाकर कथा को पढ़कर प्रेम पूर्वक हमें यहाँ पर लौंग कपूर से भगवान जी की आरती उतार लेनी है। एकादशी के दिन हो सके तो अखंड दीपक प्रज्वलित करें। वैशाख माह के पावन पवित्र एकादशी है। इस एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आपको जरूर से करनी है। भोग लगाने के बाद 1 लोटा जल आप उनके सामने जरूर से रखें। उसके बाद हमें पूरे दिन एकादशी की चौकी इसी तरह से रखनी है। दूसरे दिन इस व्रत का पारण करके ही हमें चौकी को हटाना है। पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हरे कृष्णा, राधे।